हेलो दोस्तों, जैसे कि मैं लगातार आपसे जुड़ा हुआ हूं और पहले भी मैंने तीन वीडियो आपके साथ प्रोवाइड करवाई राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से रिलेटेड। जो अभी लेटेस्ट जो स्टेनोग्राफी की जो एग्जाम हुई है उसके अंदर हंगामा हुआ, और हंगामा हुआ तो क्यों हुआ, इन सब की जानकारियां मैंने कल भी शाम रात को आपको अर्जेंटली प्रोवाइड करवाई थी। और अब इस हंगामे से रिलेटेड मैं आपको कुछ और जानकारियां प्रोवाइड करवाने वाला हूं। जैसा कि हमारा पहला जो इंडिया जो अपना न्यूज चल रहा है, वो न्यूज क्या चल रहा था कि स्टेनोग्राफर निजी सहायक ग्रेड सेकंड भर्ती टंकण परीक्षा सेंटर पर हुआ हंगामा। इसका कारण मैंने आपको कल बच्चों से डायरेक्टली बात करते हुए आप सबके सामने एक वीडियो प्रोवाइड करवाया जिसमें सारी जानकारी आपके सामने आई। और वहां पे रियल में हुआ क्या था, वहां पे रियल में हुआ यह था कि जो लास्ट शिफ्ट वाला जो एग्जाम था, उस एग्जाम के अंदर क्या हुआ कि जो रिकॉर्डिंग चल रही थी, उस रिकॉर्डिंग यानी कि इसमें एक वॉइस चल रही थी, वो वॉइस की आवाज बिल्कुल कम हो गई ताकि बच्चों को, जिसमें बच्चों को सुनाई कुछ नहीं दिया और बच्चे उसमें कुछ लिख ही नहीं पाए, जिससे बच्चों ने हंगामा कर दिया। और फिर आलोक राज सर वहां पे पहुंचे और आलोक राज सर को वहां पहुंचने से उन्होंने वापस बच्चों का एग्जाम क्रिएट करवाया। लेकिन एग्जाम तो क्रिएट करवा दिया, वो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो उन्होंने एग्जाम क्रिएट करवाया वो मात्र आधे बच्चों का ही एग्जाम क्रिएट करवाया, बाकी हुआ तो सबके साथ था ना। ये प्रॉब्लम सबके साथ सेम थी, एग्जाम भी सबका सेम होना चाहिए था। अगर सबके साथ सेम नहीं थी तो भी सबका एक साथ होना चाहिए था, क्योंकि सब लोगों ने एक साथ एग्जाम दिया था और एक साथ उनको प्रॉब्लम आई। तो ये समान, जो हमारा जो समान, यानी कि इनको साथ समानता नहीं की गई, यानी उनके साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार किया गया। ये कहना बच्चों का है, ना कि मेरा है। स्टूडेंट्स का ये कहना है कि हमारे साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार हुआ है वहां पे, क्योंकि आधे बच्चों का तो दोबारा री एग्जाम करवा दिया गया, लेकिन आधे बच्चों का री एग्जाम नहीं करवाया गया। इसी के साथ फिर आलोक राज जी के सामने, जब आलोक राज जी वहां से बाहर निकले और बच्चों ने उनके सामने ये समस्या पेश की, तो आलोक राज जी ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि हाँ, तुम्हारे साथ न्याय होगा। क्या सच में ऐसा करेंगे आलोक राज जी? वापस से इनको एडमिट कार्ड देंगे, वापस से क्या इनका एग्जाम क्रिएट करवाएंगे? ये मैं आपको ट्वीट एक बार दिखाना चाहूंगा, तो एक बार दिखाएंगे अपने चेतन जी, एक बार अपना जो आलोक राज जी वाला जो ट्वीट है वो दिखाना। देखिए, आलोक राज जी ने कहा है कि आज जो स्टेनो स्किल टेस्ट परीक्षा हुई है, जिसमें तीसरी पारी में एक ब्लॉक में कुछ डिटेक्शन, ना भाई एक ब्लॉक में नहीं, सभी ब्लॉकों में ये प्रॉब्लम आई थी, जबकि उनके पास यही सूचना थी कि सिंगल ब्लॉक में ये समस्या क्रिएट हुई है, तो उन्होंने सिंगल ब्लॉक का एग्जाम साथ ही साथ क्रिएट करवा दिया। उसके बाद डिटेक्शन में जो डिस्टरबेंस की शिकायत की जांच के आधार पर उस ब्लॉक में फिर से पूरी स्किल टेस्ट नए सिरे से कराया गया। उसी दौरान बाकी एक ब्लॉक के कैंडिडेट्स जब परीक्षा पूरी कर बाहर चले गए और उनको इसके बारे में पता चला, उनमें से कुछ कैंडिडेट्स ने शिकायत की कि उनको भी उनके लैब्स में डिस्टरबेंस रहा। डिटेक्शन के 150 से 200 शब्द साफ नहीं सुनाई दिए गए। उनका कहना यह था कि बच्चों का कि उनको 150 तक शब्द, यानी कि 150 शब्द 1000 शब्द की डिटेक्शन में बहुत मायना रखती है। उन 150 शब्दों का तो उनको वॉइस सुनाई ही नहीं दिया, वो टाइप क्या ही करेंगे। ठीक है, तो आलोक राज जी का ये था कि उन्होंने कहा कि मेरा उन सभी कैंडिडेट से कहना है कि हम उनके लैब में हुए डिटेक्शन की जांच कर लेंगे, यानी कि जांच कर लेंगे। अब काहे की जांच, कौन सा क्या लगा हुआ था वहां पे, ऐसा उन्होंने क्या रिकॉर्ड किया। ठीक है, अगर वो जांच करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जांच करके अगर वो इन बच्चों का एग्जाम अगर दोबारा नहीं करवाते हैं, तो सच में अगर बच्चे सही है अपनी जगह, तो इनके साथ बहुत ही ज्यादा दुर्व्यवहार होने वाला है। और इसी के साथ जो अगला जो भी स्टडी से रिलेटेड जो भी नेता वगैरह है, उनके मैं कुछ है कि आपको कमेंट में दिखाना चाहूंगा। उन्होंने आलोक राज जी के साथ जुड़ने की कोशिश की ट्विटर पे, उन्होंने आलोक राज जी को बहुत से ट्वीट किए, उनमें से मैं किसी एक का दिखाना चाहूंगा आपको। जैसा कि ये हमारा हाँ, ये हमारे हनुमान बेनीवाल जी हैं, जो कि हमारे नेताजी हैं। इन्होंने भी कहा कि मुख्यमंत्री जी से मैं अपील करूंगा। ठीक है, तो इन्होंने भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में जो अभी गफला हुआ या फिर हंगामा हुआ है उससे रिलेटेड अपनी सहमति दी है। और जैसे कि एक मैं आपको वीडियो, वहां का जो प्रॉपर वीडियो है, जो कल हंगामा हो रहा था, तो वहां मैंने जो बच्चों के साथ जो देखा था, यानी कि बच्चों के साथ जो बातचीत की थी, उसका भी वीडियो में एक बार आपको वापस से दिखाना चाहूंगा, जो कि मैंने पहले वाले वीडियो में दिखा दिया है। हाँ, देखिए दोस्तों, उसमें फर्स्ट सेकंड पारी के अच्छे से स्किल टेस्ट हो गई है, इसमें थर्ड पारी का जब इसके ये टेस्ट हो रहा था, जब वॉइस बोली जा रही थी, डिटेक्शन बोली जा रही थी, तो उसमें कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आ
जो सब इन्होंने ये इन बच्चों का कहना है कि जब उनका थर्ड पारी का जब पेपर हुआ तो उनको कुछ समझ में ही नहीं आया। उनको जब उनका थर्ड पारी का पेपर हो रहा था वो 150 शब्द तो उनके समझ में ही नहीं आई, ठीक है, और उसी के कारण उन्होंने हंगामा किया। तो मैं अब ये अपील करना चाहूंगा या फिर ये जानना चाहता हूं या फिर मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ ये शेयर करना चाहता हूं कि क्या सच में ऐसा हो पाएगा। अगर आप एक बार के लिए कुछ धैर्य रखकर अगर आप भी करेंगे तो शायद आलोक राज जी हमारे साथ गलत नहीं होने देंगे। वो हमारे साथ कहीं ना कहीं लास्ट में जाके सही करेंगे ज़रूर। ये सब जरूर कहीं ना कहीं, देखो ये सब वहाँ की अगर सिस्टम की कहूँ तो सिस्टम की भी गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रहा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आलोक राज जी अपने साथ कहीं ना कहीं न्याय करने वाले अगर उन्होंने ट्वीट किया है तो आप थोड़ा सा धैर्य रखें। और जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अभी आलोक राज जी ने आपके लिए एक नई जो सुविधा उपलब्ध करवाई है ईमेल वाली। एक बार वो ईमेल वाला प्लेटफॉर्म आप दिखावेंगे चेतन जी? पीडीएफ हो, इसको ओपन करके निकालो यहाँ से बैक जाके। हाँ अब इसमें देखो ऊपर पीडीएफ ऊपर मिलेगी। अरे नहीं इसी में चलो वापस। इसको ऊपर करो, हाँ ये इस पीडीएफ को ओपन करें। देखिए इन्होंने कहा है कि बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों से बोर्ड की विभिन्न परीक्षाओं के संदर्भ में अपनी ऑनलाइन परिवेदना एप्लीकेशन की बोर्ड की ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी है दोस्तों ये है, इसको एक बार के लिए आप जूम करेंगे, ठीक है। इस ईमेल आईडी के ऊपर आप जाकर दिनांक 11/3/2025 से ईमेल आईडी सर्जित कर परिवेदनाएं स्वीकार कर की जा रही है। उक्त संदर्भ में समस्त अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि अभ्यर्थी बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित अपनी परिवेदना संलग्न प्रपत्र में संपूर्ण विवरण अंकित करते हुए ऑनलाइन प्रेषित करावे। किसी अन्य प्रकार का आवेदन इस ईमेल आईडी पर नहीं भेजा जाए, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि जो इससे रिलेटेड है ना वो ही इसके अंदर आपको मतलब अब जो अपनी जो समस्या है ना वो इंक्लूड करनी है, ना कि अदर समस्याएं, ठीक है। और सभी को जो भी स्टूडेंट इससे रिलेटेड है, इससे जुड़ा हुआ है, सभी को इसके ऊपर आपको कमेंटमेंट करना है, यानी कि अपना जो भी है आपके साथ जो भी वहां पे हुआ है उसको इसके ऊपर टाइप करना है और आलोक राज सर के साथ इसको शेयर करने की पूरी कोशिश करें। और इसका जो प्रारूप है वो देखेंगे, इसका क्या प्रारूप है, इसमें कैसे कैसे अपने को क्या करना है। देखो आलोक राज सर ने इसको मतलब एक अच्छा खासा इसको तैयार करवाया है। ये सारा मैं सब आपको इसका लिंक एक है ना अपने जो अपना डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर भी आपको शेयर कर दूंगा, जहां से आपको ये मिल जाएगी पीडीएफ। अगर आपको कहीं से नहीं मिलती तो आप वहां से ये ले सकते हैं। और इस प्रारूप में यहाँ पे जो खाली यहाँ पे है तो आप आराम से अपनी अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो इसके अंदर डाल सकते हैं, यानी अपनी अपनी जो भी समस्याएं वो डाल सकते हैं। और SSO ID, अपना एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, और अपना ही शपथ पत्र भर के इसको सबमिट करना है दोस्तों, ठीक है। और अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई समस्याएं आ रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और हम इससे रिलेटेड जो भी आपको जानकारी होगी वो सारी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में या फिर अगले एपिसोड में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।